So students, in the definite integration, there are three types of problems as we discussed previously. Type 1, solve like indefinite and put the limit in the last step. Type 2, substitution. It is also similar to the indefinite, except the limits are changing. Limits of x will be converted to limits of t. And now type 3, very different. You have to solve the problem using properties of definite integration. Definite integration has some properties. The proofs are not there in your syllabus. I will list the properties. One among them is the very useful. So concentrate. Type 3 problems. Definite integration using properties. What are properties? So हम लोग यहाँ properties लिख रहे हैं. Number 1, integration a to b f of x dx. अगर मैंने लिमिट उल्टे लिखे तो देयर विल बी माइनस साइन. अगर लिमिट उल्टे लिखे तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू इंटरचेंज होगा तो माइनस साइन आएगा. सो इंटीग्रेशन a to b इज माइनस इंटीग्रेशन b to a. देन इंटीग्रेशन a to b f of x dx. अगर a और b के बीच में कोई पड़ा हुआ है c को आप रेस्ट करना चाहते हो, बड़ी लंबी सफर है, तो इंटीग्रेशन a to b इज इंटीग्रेशन a to c प्लस इंटीग्रेशन c to b f of x dx. अगर आपको a to b जाना है तो पहले a to c जाओ प्लस c to b. ये प्रॉपर्टी प्रूफ्स में लगती है, हमें लगने वाली नहीं है. प्रॉपर्टी नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन a to b f of x dx is integration a to b f of a plus b minus x dx. Please observe what is happening in this property. In this property, this x is replaced by a plus b minus x. क्या हो रहा है प्रॉब्लम में? जहां जहां x है वहां लिमिट ऐड करो a एंड b. a plus b minus x लिखो. वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज. जबरदस्त प्रॉपर्टी है. और चौथी, इंटीग्रेशन माइनस a to a f of x dx. ऑब्जर्व द लिमिट्स. टाइम पास नहीं है. माइनस a to a, माइनस 2 to 2, माइनस पाई टू पाई. इंटीग्रेशन माइनस a to a f of x dx इज 0. अरे ये क्या बात है? अगर f of x ऑड फंक्शन है, अगर f of x कौन है? ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन कैसे समझते हैं आपको? x के जगह माइनस x पुट करो. अगर f of माइनस x आया तो वो माइनस f of x है. आप प्रीवियस सेमिस्टर में 11 साइंस में सीखते ही फंक्शंस टॉपिक, सेकेंड सेमिस्टर डिप्लोमा और 11 स्टैंडर्ड साइंस कॉमर्स. f of माइनस x इज माइनस f of x है तो वो ऑड कहलाता है. तो ऐसे इंटीग्रेशन 0 होता है. इसी में इंटीग्रेशन माइनस a to a f of x dx is 2 times इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx. कब रे? अगर f of x कौन सा फंक्शन है? इवन. कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन. दैट इज इवन किसको कहते रहे? f of माइनस x इक्वल टू f of x. इधर एग्जाम्पल, f of x इज x. हम बाद में इलेबरेट करेंगे इसको. इधर एग्जाम्पल, f of x इज x स्क्वायर. ये इवन है और ये ऑड फंक्शन है. अगर फंक्शन इवन है तो माइनस a to a बिकम 2 times 0 to a. अदरवाइज आंसर इज 0. प्लीज कॉन्सेंट्रेट on this property. We will solve the problem. The problem I, integration 0 to 3 root 3 minus x upon root x plus root 3 minus x dx. A simple problem.
ये रूट देख के पता चलेगा, अपने बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी है, बाय द प्रॉपर्टी मैं उसका उल्लेख करूंगा। क्या है रे? इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। दैट इज, अरे हो क्या रहा है, जहां एक्स है वहां क्या आ रहा है रे? a प्लस बी माइनस एक्स। इन आवर केस x के जगह क्या आएगा रे? a प्लस बी, यानी कौन रे? 0 प्लस 3 माइनस एक्स, दैट इज कौन आएगा रे? 3 माइनस एक्स। तो जितने एक्स है वहां 3 माइनस एक्स जाके लिखो। तो ये आई क्या होगा? जस्ट ऑब्जर्व, स्टैंडर्ड मेथड है। रूट 3 माइनस एक्स के जगह क्या लिखोगे? 3 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स के जगह 3 माइनस एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स के जगह 3 माइनस एक्स। कुछ नहीं, क्या किया मैंने? जितने एक्स है उतने 3 माइनस एक्स डाल दिए फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। ये प्रूफ नहीं है, अपने को टेंशन मत लो, कैसे आया मत सोचो, भगवान की कृपा है समझ के लिख लो। रूट 3, नाउ साइन चेंज करो, दिस इज -3 एंड माइनस माइनस प्लस 3, रूट 3 माइनस एक्स, रूट 3 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स। और ये कौन है? अरे वाह, 3 माइनस 3 क्या हो गया? कैंसिल। आई होगा इंटीग्रेशन 0 टू 3 रूट एक्स अपॉन रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट। क्या सर आपने मेहनत की है लेकिन प्रॉब्लम तस का नस रह गया, कुछ सुधारना नहीं होगी प्रॉब्लम में, सिंपल ही नहीं हो गया, उल्टा है वैसा ही रह गया, उधर भी रूट इधर भी रूट। ठीक है बाबा मैं मानता हूँ, लेकिन सुधारना नहीं करने के लिए किया मैंने, मेरे मन में एक मकसद है, दिस इज अ पर्पस। क्या पर्पस है? स्टैंडर्ड मेथड है। अब हम क्या करेंगे? ऐड 1 एंड 2, ये 1 और ये 2 है ना, उनको ऐड करो। तो देखो 1 क्या है रे? लेफ्ट हैंड साइड आई में आई ऐड करो, बरोबर। राइट हैंड साइड क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू 3 रूट 3 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स डी एक्स प्लस ये कौन है? इंटीग्रेशन 0 टू 3 रूट एक्स अपॉन, इसको रीअरेंज करूंगा तो क्या होगा? रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स एंड डी एक्स, बराबर। इसको लेकर खाली इसको इंटीग्रेशन। अब दोनों इंटीग्रेशन ऑब्जर्व करो, दोनों में 0 टू 3 है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो खाली न्यूमरेटर ऐड होंगे, बराबर कि नहीं? डिनोमिनेटर कौन है? रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस, इधर भी वही है, तो आई प्लस आई होगा 2i। ये एक ही इंटीग्रेशन लो 0 टू 3, और डिनोमिनेटर वही लिखो, कौन? रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स, और न्यूमरेटर कौन होगा? रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स एंड डी एक्स। समझ में आया क्या? समझ में आया? अरे ये तो सेम ही है, खाली उनकी सीट बदली हो गया। रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स, डरने का नहीं, कैंसिल करने का, देखते नहीं रहने का, क्या करने का, सेम है। सो 2i इंटीग्रेशन 0 टू 3 1 dx। दिस इज द मोस्ट सिंपल इंटीग्रेशन इन द सिलेबस। याद है कि नहीं? व्हाट इज इंटीग्रेशन 1 dx? x का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रेशन x, कहां से कहां? 0 टू 3, 2i इक्वल टू, अब x इक्वल टू अपर लिमिट क्या लिखो? 3 माइनस x इक्वल टू लोअर लिमिट क्या लिखो? 0, 2i इक्वल टू 3, i इज 3/2। बट i कौन है? द प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड, उसको हमने i बोला है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इंटीग्रेशन की, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसका नाम i है। अब i कितना आ गया? 3/2। मैं होमवर्क देता हूँ 1-2, इसके बाद हो गया तो बोल। तो इंटीग्रेशन 0 टू 5 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स। आंसर इसका देता हूँ 5/2 इंटीग्रेशन 0 टू 2 रूट एक्स अपॉन 0 टू a लेता हूँ मैं, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स। आंसर आएगा a/2। ये आंसर लिखा मैंने आप कंफर्म करने के लिए। होमवर्क